ये पुल बस्तर की जिंदगी बदल देंगे। अब एक तो बारिश में नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, लेकिन बारिश में कितना मुश्किल होता है जवानों का मूवमेंट, ये आपको बता देता हूँ। और उस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी बता देता हूँ। बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में दिक्कत होती है। नक्सलियों के लगभग सभी हार्डकोर इलाके बस्तर की छोटी बड़ी नदियों से घिरे हुए हैं। बारिश के चलते ये नदी और नाले उफान पर होते हैं और नक्सलियों के लिए प्राकृतिक कवच का काम करते हैं। दूसरी तरफ बरसात में जंगल काफ़ी हरा भरा हो जाता है, जिससे जंगल के अंदर दूर तक दिखाई नहीं देता। पहले बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर पुल और रास्ते नहीं बने थे, जिसके चलते नक्सलियों के ठिकानों तक पहुंचना जवानों के लिए आसान नहीं होता था। लेकिन अब पूरे इलाके में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इंद्रावती नदी पर 6 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुँच और आसान होगी। ये पुल कौन कौन से हैं, चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला पुल दंतेवाड़ा जिले के बड़े करका में बना है और दूसरा पुल दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में बना है, जहां साल 2021 में प्रेशर आईडी ब्लास्ट होने से एक जवान शहीद हो गया था। फिर इसी पुल की मदद से अक्टूबर 2024 में थुलथुली मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 38 नक्सली मारे गए थे, जिसका पुल दंतेवाड़ा जिले के बेदरे में बनकर तैयार हुआ है, जहां इसी साल जनवरी महीने में नक्सलियों की आईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए थे। चौथा पुल दंतेवाड़ा जिले के पुडारी में बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। पांचवा पुल बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में बनकर तैयार हुआ है और छठा पुल बीजापुर जिले के सेंड्रा में बनाया जा रहा है। इसके अलावा बीजापुर जिले में 71 करोड़ की लागत से 6 और पुल भी बनाए जा रहे हैं, जिनसे करीब 100 से ज़्यादा पंचायतों और 20,000 से ज़्यादा ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी रौनक सिभरे और युकेश चंद्राकर की एक रिपोर्ट देखिए। अबूझमाड़ के ग्रामीणों को अस्पताल, बाजार जैसे मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है। पुल और पक्की सड़कें नक्सलियों के खिलाफ मजबूत रणनीति का हिस्सा हैं। नए पुलों के निर्माण को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सुनिए। बस्तर इलाका में जो नक्सल समस्या को समाधान करने की दृष्टि में ऑपरेशन के साथ साथ विकास कार्य को भी काफ़ी गति दी जा रही है। उसी सिलसिला में इंद्रावती नदी के ऊपर अभी वर्तमान में 2 ब्रिजेस अभी चालू है, जो कार्य कंप्लीट होने के पश्चात चिंदनार और बड़े करका 2 ब्रिज और निर्माणाधीन है। उसमें फुंडरी का भी आने वाला बहुत जल्दी अभी काम कंप्लीट हो जाएगा। आगामी 3-4 महीने में फुंडरी ब्रिज क्षेत्र की जनता के सेवा में लोकार्पण की जाएगी और उसके बाद बेदरे, जो उसमें अभी काम प्राथमिक स्तर पर है, आने वाला 1-2 सीजन में बेदरे ब्रिज का भी काम कंप्लीट हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है बारिश में। वैसे तो बस्तर में कोई भी मौसम हो, अंदर जाना, ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार संजय बारिश में ऑपरेशन होगा, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया है नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। ये जो पुल बन रहे हैं ये कितने मददगार होंगे और बारिश में ऑपरेशन नक्सलियों के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है, संजय? देखिए, अमित शाह ने कहा कि मॉनसून में नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और हमने बस्तर के हर एक कोने से उन पुलों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखवा दी, ताकि दर्शक ये समझ पाएं कि जो इंद्रावती नदी अब तक नक्सलियों के इलाके को और फोर्स के इलाके को एक दूसरे से अलग करती थी। ये इंद्रावती नदी का आकार देखिए, जब ये चौड़ी नदी में तेज बहाव आ जाता है बारिश वक्त, तो इस नदी को पार करना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि बीते सालों में इस नदी को पार कर बारिश के वक्त में ऑपरेशन चलाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब ये पुल बने तो अब फोर्स की एक्सेस जो है वो इन इलाकों तक बारिश के मौसम में भी हो गई है। यही वजह है कि पिछले साल हमने
देश का सबसे बड़ा इनकाउंटर देखा। थुलथुली में 38 नक्सली मारे गए। इसी छिन्नार पुल की मदद से जवान थुलथुली जंगलों में गए थे, अबूझमाड़ के जंगलों में गए थे और वहां सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। यही वजह है कि इन पुलों का बहुत बड़ा योगदान होगा इस बार, और यही वजह है कि सरकार इतने दावे के साथ कह पा रही है कि बारिश में भी, मानसून में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलेंगे। साथ ही सरकार को ये विश्वास है अपने जवानों पर, उनके शौर्य पर, कि जवान बारिश के मौसम में भी नक्सलियों के खिलाफ उतने ही बड़े ऑपरेशन चलाएंगे। यही वजह है कि बारिश के वक्त इस बार नक्सलियों को नहीं सोने दिया जाएगा। ये बात अमित शाह कह पा रहे हैं। और बारिश का वक्त वो वक्त होता है जब नक्सली अपने कैडर्स, नए कैडर्स की भर्ती करते हैं। यही वजह है कि सरकार चाहती कि इस बार नक्सली नए कैडर्स की भर्ती ना कर पाए, क्योंकि जो 3-4 महीने का समय होता है जिस वक्त फोर्स उन तक नहीं पहुंच पाती, उसी वक्त नक्सली जंगलों से, गांवों से जो लोग खेती करने आते हैं, नए युवा आते हैं, उन्हें निकालते हैं, उन्हें अपने संगठन में भर्ती करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग चलती है ठंड के मौसम में, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो नक्सली शुरू करते हैं TCOC यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, जिसमें नक्सली जवानों पर हमले करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे किसी स्कूली बच्चे का सेशन होता है कि जुलाई के मौसम में भर्ती होगी, ठंड के मौसम में जो है प्री एग्जाम होगा और गर्मी के मौसम में फाइनल एग्जाम होगा, वैसे ही नक्सली बारिश के मौसम में नक्सली कैडर की भर्ती करते हैं, ठंड के मौसम में उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और गर्मी के मौसम में TCOC ऐसा खतरनाक खेल खेलते हैं जिसमें वो जवानों की हत्या कर सिखाते हैं कि कैसे आपको जवानों पे हमला करना है। यही वजह है कि बारिश इस बार सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है और सरकार ने कमर कस ली है। निश्चित तौर पर आपने सब कुछ बता दिया, क्लास बता दिया, इसके बाद क्या करते हैं नक्सली बारिश में क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये सब कुछ विस्तार न्यूज़ के मेरे सहयोगी संजय ठाकुर आपको बता देते हैं। वैसे नक्सलवाद को समझने के लिए संजय आप भी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, चाहे वो सूर्यांश हो, चाहे मैं हूँ, चाहे विस्तार न्यूज़ के दर्शक हों, एक बार वो जरूर आपसे विश्लेषण सुनना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट में बता दिया गया है उसके अलावा संजय ठाकुर क्या बताने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद।